महेंद्र सिंह और मेरे साथ आए हुए माता के मुखिया गुर श्री चोलूराम जी, साथ में पालसरे है और अन्य व्यक्ति आए हुए हैं। आज जो जिला कुल्लू के अंदर देववाणी को लेकर कुछ एक संगठन देववाणी के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि जब हिमाचल से बाहर देवी देवताओं का था, जब नीर बाउर जो जगह बताते हैं देवी देवता इतिहास में, जब पाप बस गया तब हिमाचल की ओर आए। हिमाचल प्रदेश में माता भागा सिद्ध ने जगह जगह पे अपने अपने जिला कुल्लू के देवी देवताओं को स्थान दिए। इस वाणी में माता ये कहती है कि जो बिजली महादेव के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है, ये हम हमारे पूर्वजों से लेकर इसका जो है निर्वहन करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसमें मैं सर्वप्रथम न्यूज चैनल सभी चैनलों का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज आम हिमाचल प्रदेश में ही, जिला कुल्लू चाहे भारतवर्ष में हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। ये देव आस्था पर एक जो कुछ एक समितियां जो देववाणी को लेकर कह रही है, ये निराधार है, क्योंकि इस देववाणी के पीछे कोई ही कारदार संघ, पुजारी संघ, कोई बजंतर संघ बिजली महादेव के रोबे के रिगार्डिंग नहीं बोल रहा है। मैं अपनी माता की कहूं तो ये एक बहुत बड़ी योगमाया माता है, जो जब जब बिजली महादेव में पाप बसता है, एकमात्र यही माता है जिसको राजा सिद्ध सिंह ने, जिसका नाम भागा सिद्ध रखा था, यही महादेव को प्रचंड मुद्रा में करती है। जब 2017 में माता बिजली महादेव दौरे में थी, माता ने भविष्यवाणी की थी कि टावर को हटाया जाए, तो वहां पर जब स्थानीय जनता ने मांग की थी कि आज तक यहाँ पर आसमानी बिजली नहीं गिरी, तो 2018 में माता ने प्रत्यक्ष प्रमाण बिजली महादेव मेले में दिया था। 4:45 पर पहली आसमानी बिजली महादेव में टावर पे गिरी थी। दूसरी आसमानी बिजली माता भागा सिद्ध समाय रथ के पास समीप गिरी थी, उसमें हम स्वयं साक्षी है। तत्पश्चात वहां के कारदार को और वहां के सभी सदस्यों को अवगत कराया था कि वहां से टावर हटाया जाए। 2018 से लेकर आज तक कोई टावर लाइन नहीं हटा। तो 2017 में जब कुल्लू के बहुत ही इज्जतदार आदमी ने रोबे के रिगार्डिंग कारदार के माध्यम, कुल्लू प्रशासन के माध्यम देवते को पूछा, तो देवते ने कहा था कि रोबे मेरी जमीन से बाहर लगना चाहिए। तो उस भगत देवता के मुख्य गुरु श्री धनीराम जी थे। तो उसके तत्पश्चात 2023 में बिजली महादेव संघ स्थानीय विधायक श्री सुंदर ठाकुर जी, उस भगत उपायुक्त श्री आशुतोष गर्ग जी थे, जो ये तथ्य साबित करते हैं कि इन्होंने भी आग्रह किया था देववाणी के ऊपर कि जो ये रोबे है महादेव की जगह में ना लगकर इससे थोड़ा सा दूर लगे। स्थानीय विधायक की अनुशंसा और केंद्र सरकार की ये योजना को आगे जिला कुल्लू का विकास करते हुए विधायक महोदय ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि देव स्थान में ये ना लगे। तो इसकी जो लंबाई है 3.2 किलोमीटर से 900 मीटर कम कर दी थी। हम इसमें स्थानीय विधायक का सराहना करते हैं जिन्होंने देववाणी को अटल और अमल समझा। दूसरी बात रही बिजली महादेव रोबे संघर्ष समिति। इस समिति में मुझे लग रहा है जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं ये देवरीति से परिचित नहीं है। ये एक देवरीति को कलंकित कर रहे हैं देववाणी को, क्योंकि महादेव ने स्वयं गुरु के माध्यम से अपने स्थानों को हर जगह कहा था कि मेरी जगह पे इस तरह का विकास ना हो। यदि उदाहरण के तौर पे ब्रह्मांड मंदिर को ही देखा जाए, जहां से आज हमारी बसें और निजी गाड़ियां जाती है, तो सबसे बड़ा मुद्दा उस संघर्ष समिति को यह भी देखना चाहिए। जब देव आस्था से हम जुड़े हुए हैं तो हमें मिलकर निर्णायक लेना चाहिए, एक कारदार को ही इसका जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि देव वाणी को हम लोग, मैं देखता आ रहा हूं जब 2021 में सूखा पड़ा था तो देववाणी हर जगह हुई थी। कहा था कि जो सड़क में गौ मातें घूम रही है इसके कारण हम विवश है, आपको हम बारिश तभी देंगे यदि इस पर आप अमल लाएंगे। 2023 में भी ऐसा ही मुद्दा हुआ जिसमें भारी तबाही और आपदा झेलनी पड़ी जिला कुल्लू को। उस भगत जगह जगह पे देववाणी ये हुई थी, जो हम निजी भूमि में किसी भी तरह का जो कवर कर रहे हैं या हम वहां पर सेब प्लांटेशन कर रहे हैं या कुछ अन्य गतिविधि कर रहे हैं, तो उन चीजों को रोका जाए। तब किसी संघर्ष समिति ने अपने अपने गांव में किसी भी तरह से जो फॉरेस्ट लैंड हम और आप
लोगों ने जिसने भी किया हुआ कब्जा वो नहीं हटाया, क्योंकि देववाणी पर अमल नहीं लाया गया। तो उस वक्त ब्यासर में भी एक बहुत बड़ा जन अभियान हुआ था, जिन्होंने वहां माता के एरिया में जो चर्च बिजी गई थी, वहां के संगठनों ने काटी गई वो देववाणी के अनुसार। लेकिन जिला कुल्लू में कई स्थानों में आज भी देवी देवताओं के स्थान पे अवैध कब्जेदारी बैठे हुए हैं। तो मैं इस संघर्ष समिति से यही गुजारिश करता हूं, यदि आप देवनीति की आस्था को पहचानते हैं, जानते हैं, तो जिला कुल्लू में नहीं पूरे हिमाचल प्रदेश में देव स्थानों के प्रति अमल में लाया जाए। तो दूसरा प्रश्न मेरा यही है कि रोबे जो मुद्दा है ये देव स्थान से बहुत दूर है। हम भी इस संघर्ष समिति से खड़े होते, क्योंकि हमारे पास भी किसी भी तरह के कोई कारदार नहीं आए। इस बार भी जब बिजली महादेव में बहुत बड़ा एक महादेव से घटना घटी, तब माता ने पिछले संक्रांत को भविष्यवाणी की कि महादेव जो मेरा बड़ा भाई है वो बहुत बड़े संकट में। तब माता भागासिद्ध 12/6/2025 को पीणी से प्रस्थान कसलादी किया और 14 तारीख को माता रानी बिजली महादेव में जो एक गुप्त कार्य वो किया, जिससे आज शिवलिंग पूर्ण रूप से प्रकट है। तो हम इस बात से आहत हैं कि देववाणी की आड़ में ये संघर्ष समिति देवी देवताओं को बदनाम ना करे। मैं इनसे स्वयं ये संज्ञान लेना चाहता हूं, यदि संघर्ष जनता के हित में करना है तो स्वयं लड़ाई लड़े, देवता को बीच में ना लाया जाए। क्योंकि जिला कुल्लू में जितने भी हम मानव जगत में रहते हैं, देववाणी में सिर्फ 10% अमल में लाई जाती है बातें। इससे मैं खुद परेशान हूं। दूसरा, देववाणी और देवखेल को सोशल मीडिया में ना उजागर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।